बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत और आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। हैदराबाद में फौज की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन, चीफ मिनिस्टर की अहम मीटिंग, मरकजी हुकूमत ने नुकसानात पर रिपोर्ट तलब कर ली। कई बस्तियां अब भी पानी में घिरी हुई हैं। बालापुर के करीब दहशतजदा लोगों ने जाग कर रात गुजारी। बंदला गुड़ा सानेह में जाँ बहक लोगों की तदफीन। आंध्र प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी। महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी जबरदस्त बारिश। सिपाही जंग की तैयारी करें, चाइना के सदर जी जिनपिंग का खिताब। इंडिया ने कहा बीजिंग को लद्दाख पर बोलने का कोई हक नहीं है। नागोर्नो काराबाख मसले पर पुतिन और एर्दोवान की बातचीत, मसले को मिलकर हल करने से इत्तेफाक। किर्गिस्तान के सदर ने मुल्क में हंगामों के बीच इस्तीफा दे दिया। फ्रांस में कोविड को रोकने के लिए फिर से इमरजेंसी लगा दी गई। बर्तानिया में अलर्ट की सतह बढ़ा दी गई। इंडिया में 67,000 नए कोविड केस, जुमला मामला 73 लाख हो गए। हेडलाइन से आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद की बारिश की। हैदराबाद की कई कॉलोनियां जुमेरात को भी पानी में घिरी रही। ओहदेदारों ने रियासत में कम से कम 32 लोगों के हलाक होने की तस्दीक की है। बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। रेस्क्यू और रिलीफ के काम बड़े पैमाने पर जारी हैं। इन कामों के लिए फौज को भी तलब कर लिया गया है। फौज ने पुराने शहर के बंदला गुड़ा इलाके में फंसे हुए लोगों को बचाया और उन्हें महफूज मकामात पर पहुंचाया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने भी बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मरकजी हुकूमत की तरफ से रियासती हुकूमत की मुकम्मल मदद का यकीन दिलाया। किशन रेड्डी ने कहा कि NDRF की 4 टीमें सैलाब से मुतासरा इलाकों से पानी निकालने और फंसे हुए लोगों को निकालने में मसरूफ हैं। हिमायत सागर से पानी छोड़े जाने के बाद मूसा नदी खतरनाक हद तक बह रही है। मूसाराम बाग और बाज दूसरे इलाकों में लोगों को हटाया गया। चादरघाट के करीब मूसा नदी के पास रहने वाले लोगों को हटाया गया। उप्पल, वनस्थलीपुरम और दूसरे इलाके भी पानी में डूबे हुए हैं। फौज और NDRF ने मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन किए। NDRF और डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने सरगर्मी से मुतासरा इलाकों में काम करते हुए कश्तियों और दूसरे तरीकों से लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आला सतह की एक मीटिंग में बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया। चंद्रशेखर राव ने जुमेरात को होने वाली इस मीटिंग के दौरान ओहदेदारों के साथ राहत कोशिशों के बारे में बातचीत की। रियासत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताया कि रिलीफ टीमें मुतासरा इलाकों से पानी निकालने के लिए मसरूफ हैं और शहरियों की मदद कर रही हैं। मरकजी हुकूमत ने सैलाब से होने वाले नुकसानात के बारे में एक रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर ने ये बात बताई। बंदलागुड़ा में एक साथ बह जाने वाले खानदान के अरकान की नमाज जनाजा और तदफीन उजाले शाह मस्जिद सईदाबाद में अदा की गई। इस मौके पर जज्बाती मंजर देखे गए। बालापुर तालाब भरपूर बह रहा है। आसपास के इलाकों में अभी खौफ और दहशत पाई जा रही है। कई लोग इलाके को छोड़कर जा चुके हैं। कई लोग ग्राउंड फ्लोर पर नहीं बल्कि फर्स्ट फ्लोर या छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। ज्यादातर लोगों ने रात जागते हुए गुजारी।
हुकूमत की तरफ से मखदूश इमारतें खाली कराई जा रही हैं। सूरत हाल को देखते हुए तेलंगाना हुकूमत ने जुमेरात को भी छुट्टी का ऐलान किया। जीएचएमसी में मंगल को एक दिन में 324 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो 20 साल की सबसे तेज बारिश बताई गई है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स चंद्रशेखर राव और वाईएस जगन मोहन रेड्डी से बारिश की सूरत हाल पर बातचीत की। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताया कि 61 रिलीफ सेंटर्स कायम किए गए हैं और 1.5 लाख फूड पैकेट्स तकसीम किए गए हैं। आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने 15 अक्टूबर यानी जुमेरात से सिनेमा घर न खोलने का फैसला किया है। अनलॉक 5 के तहत सिनेमा घरों को खोलने की इजाजत दी गई है। बारिश की वजह से जंगांव में किला शाहपुर का एक हिस्सा गिर पड़ा। इससे पहले गोलकुंडा किला की एक दीवार का हिस्सा भी गिर पड़ा था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने रियासती वजीर केटीआर के साथ जमाली कुंटा, शाहातिम तालाब और आसपास के इलाकों का दौरा किया। मजलिस के लीडर्स बचाव और राहत के कामों में ओहदेदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तेलंगाना के कई जिलों में बारिश से इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। कई हाईवेज बह गई हैं, फसलें तबाह हो गई हैं। तमाम जिलों में रियासती वजीरों ने मुतासरा मकामात के दौरे किए। इस दौरान उस्मान सागर की सतह में भी गैर मामूली इजाफा हुआ। महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी तेज बारिश हो रही है। कई इलाके पानी से घिर गए हैं। पुणे में एक हादसे में 3 लोग हलाक हो गए और एक शख्स लापता हुआ। दुनिया भर से मैं वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। हैदराबाद में फौज की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन, चीफ मिनिस्टर की अहम मीटिंग। मरकजी हुकूमत ने नुकसानात पर रिपोर्ट तलब कर ली। कई बस्तियां अब भी पानी में घिरी हुई हैं। बालापुर के करीब दहशतजदा लोगों ने जाग कर रात गुजारी। बंदला गुड़ा सानेह में जाँ बहक लोगों की तदफीन। आंध्र प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी। महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी जबरदस्त बारिश। सिपाही जंग की तैयारी करें, चाइना के सदर जी जिनपिंग का खिताब। इंडिया ने कहा बीजिंग को लद्दाख पर बोलने का कोई हक नहीं है। नागोर्नो काराबाख मसले पर पुतिन और एर्दोवान की बातचीत। मसले को मिलकर हल करने से इत्तेफाक। किर्गिस्तान के सदर ने मुल्क में हंगामों के बीच इस्तीफा दे दिया। फ्रांस में कोविड को रोकने के लिए फिर से इमरजेंसी लगा दी गई। बर्तानिया में अलर्ट की सतह बढ़ा दी गई। इंडिया में 67,000 नए कोविड केस, जुमला मामला 73 लाख हो गए।
बुलेटिन के इस हिस्से में पहले देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज। रशिया और तुर्की ने नागोर्नो कराबाख इलाके में बहरान को हल करने के लिए मिलकर कोशिशों से इत्तेफाक किया है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने तमाम फरीकों से कहा कि वो इन कोशिशों में शामिल हो जाएं और बातचीत के जरिए मसला हल करें। दोनों लीडर्स के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई, जिसके बाद क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन और एर्दोगान ने खून खराबा रोकने के लिए जल्द से जल्द मिलकर कोशिशें करने की जरूरत पर जोर दिया। दोनों लीडर्स ने मॉस्को में होने वाले सीजफायर समझौते पर अमल की अहमियत पर भी जोर दिया। पुतिन ने नागोर्नो कराबाख में गैर मुल्की फाइटर्स के रोल पर फिक्रमंदी का इजहार किया। तुर्की इस लड़ाई में अजरबैजान की तायीद करता है। उस पर इल्जाम है कि उसने लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए सीरिया से अपने हामी फाइटर्स को भेजा है। इस बातचीत के दौरान तैयब एर्दोगान ने पुतिन से कहा कि तुर्की नागोर्नो कराबाख मसले का पुरअमन हल चाहता है। इस लड़ाई से पूरा इलाका दहशतगर्दों का लॉन्चिंग पैड बन सकता है। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के सफीर ने सरजंग की जहनीत की वापसी के खिलाफ खबरदार किया है और कहा है कि दुनिया की सिक्योरिटी को अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब की तरफ से जो न्यूक्लियर खतरे हैं उनसे आगाह किया। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की एक कमेटी से खिताब करते हुए माजिद तख्त रावंशी ने कहा कि दुनिया की सिक्योरिटी का माहौल खराब होता जा रहा है, जिसकी वजह लंबी लड़ाइयां, जंगें, हथियारों की दौड़ और बातचीत का मैकेनिज्म ना होना है। किर्गिस्तान के सदर सोरोन हायजीन बकोफ ने इस्तीफा दे दिया है। पिछले दिनों पार्लियामेंट इलेक्शंस के बाद से मुल्क में बेचैनी पाई जाती है। सदर ने एक बयान में कहा कि उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस और एहतजाजियों के दरमियान झड़पों को रोकने के लिए इस्तीफा देने का फैसला किया है। एहतजाजी सदर से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे। सदर ने कहा कि उन्हें डर है कि अगर यही हालात जारी रहे तो खून खराबा हो सकता है। किर्गिस्तान में 4 अक्टूबर के इलेक्शंस के बाद से बहरान पाया जाता है। दारुल हुकूमत बिश्केक और दूसरे मकामात पर गड़बड़ हो रही है। हालात को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने नतीजे रोक दिए। थाईलैंड में एक बार फिर मुजाहिरीन ने बैंकॉक की सड़कों पर निकलते हुए मुजाहरा किया। एहतजाजी पुलिस की सख्तियों की परवाह किए बगैर सड़कों पर निकल आए। ये लोग अपने लीडर्स की रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। ये मसला उस वक्त शुरू हुआ था जब हुकूमत ने एक नया हुक्म जारी किया था। अल-शबाब के मिलिटेंट्स ने सोमालिया में कई सिपाहियों को हलाक कर दिया। ओहदेदारों ने बताया कि कम से कम 13 सिपाही मारे गए। यमन के अलहूसियों ने 2 अमरीकी शहरियों को रिहा कर दिया है। तकरीबन 250 अलहूसियों की ओमान से रिहाई के बदले उन्हें छोड़ा गया। व्हाइट हाउस के ओहदेदारों ने इस तबादले की तस्दीक की। ओमान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने बताया कि अमरीकी कैदी ओमान के एक हवाई जहाज के जरिए यमन से बाहर निकल गए। अब बात करते हैं कोविड-19 की। इंडिया के कोविड-19 केसेस 73 लाख से ज्यादा हो गए हैं। मरने वालों की तादाद 1,12,000 के करीब पहुंच गई है। ओहदेदारों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 67,735 नए केसेस पाए गए। इसी मुद्दत के दौरान 642 लोगों की जान गई। ओहदेदारों ने बताया कि अब तक मुल्क में 64 लाख के करीब लोग ठीक हो चुके हैं। सेहतयाबी की शरह 87.35% बताई गई है। मुल्क में डेथ रेट और कम होकर 1.52% हो गया है। मुल्क में फिलहाल एक्टिव केसेस 8 लाख के आसपास हैं। आईसीएमआर ने बताया कि अब तक कोविड-19 के 9 करोड़ 12 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। अब बात करते हैं कोविड-19 की इंटरनेशनल सूरत हाल की। फ्रांस में कोविड-19 की सूरत हाल को देखते हुए इमरजेंसी को फिर से लगा दिया गया है। 3 महीने पहले इमरजेंसी बर्खास्त की गई थी। सदर एमेनुएल मैक्रों ने कौम से खिताब करते हुए कोविड-19 केसों की रोकथाम के लिए बास कदम उठाने का ऐलान किया। नई पाबंदियों पर हफ्ते से अमल होगा। फ्रांस में मार्च के महीने में कोरोना वायरस की सूरत हाल के मद्देनजर हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई थी। फ्रांस में अब तक कोविड-19 के 8 लाख केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और 33,000 लोगों की जान गई है। हालिया दिनों में फ्रांस और यूरोप के दूसरे मुल्कों में कोविड केसों में इजाफा पाया जा रहा है। लंदन, ससेक्स और दूसरे इलाकों में कोविड-19 के अलर्ट की सतह बढ़ा दी गई। हफ्ते से बाज नई पाबंदियों पर अमल शुरू होगा। इसे अलर्ट 2 कहा गया है। मैनचेस्टर में भी ऐसा ही फैसला किया जा रहा है। वजीर सेहत ने पार्लियामेंट में एक बयान देते हुए कहा कि हालात और ख़राब हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि फैसले सख्ती से किए जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि वो समझते हैं कि फैसले इतने आसान नहीं है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि ये ज़रूरी फैसले हैं।
لندن کے میئر صادق خان نے کہا کہ ہمارے پاس نئی پابندیوں کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پھر سے پابندیاں لگائی جائیں، لیکن لندن کے لوگوں کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے. صادق خان نے کہا کہ وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی مالی مدد کرے. انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے ایک مشکل موسم سرما ہے. اسرائیلی جیلوں میں 7 فلسطینی قیدیوں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے. جیل عہدیداروں اور قیدیوں کے درمیان بعض مسائل پر بات چیت ناکام ہونے کے بعد یہ ہڑتال شروع کی گئی. یہ قیدی قید تنہائی اور بعض دوسرے معاملات پر احتجاج کر رہے ہیں. مغربی کنارے اور القدس میں اسرائیلی فوج نے کئی گھروں پر دھاوے کی اور کئی فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی. پاکستان کے بلوچستان صوبے میں کیے گئے ایک حملے میں کم سے کم 6 سپاہی ہلاک ہو گئے. مرنے والے فوجیوں کی تعداد اور زیادہ ہو سکتی ہے. پاکستانی فوج کے ایک ترجمان نے بتایا کہ جس وقت یہ حملہ کیا گیا یہ فوجی قافلہ کراچی جا رہا تھا. اس قافلے پر نامعلوم لوگوں نے فائرنگ کر دی. زخمیوں کو ہاسپٹلس میں شریک کیا گیا ہے. یہ حملہ مکران ڈویژن میں کیا گیا. بلوچستان میں بعض علیحدگی پسند گروپ سرگرم ہیں. پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ان گروپس کو باہر کے ملکوں کی مدد حاصل ہے. چائنا کے صدر زی جن پنگ نے فوجیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ جنگ کی تیاریاں کریں. سرکاری نیوز ایجنسی زنہا نے صدر کے حوالے سے یہ بات کہی. انہوں نے چوزہ سٹی میں فوجیوں کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سپاہیوں کو وفادار، پاک اور قابل بھروسہ ہونا چاہیے. اس دوران چائنا کے عہدیداروں نے کہا کہ صدر کے ریمارکس کو انڈیا کے ساتھ تناؤ کے پس منظر میں نہیں دیکھنا چاہیے. یہ ریمارکس ایک ایسے وقت کیے گئے جب دونوں ملکوں کے درمیان کئی مہینوں سے تناؤ پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ امریکہ کے ساتھ بھی چائنا کے تعلقات میں کھٹاس پائی جاتی ہے. چائنا ساؤتھ چائنا کے علاقے میں بھی کافی سرگرم ہے، جس سے امریکہ اور اس کے اتحادی ملک کافی ناراض ہیں. انڈیا نے کہا ہے کہ چائنا کو لداخ کے بارے میں بولنے کا کوئی اختیار یا حق نہیں ہے. حال ہی میں چائنا نے کہا تھا کہ وہ لداخ کو انڈیا کی یونین ٹیریٹری کی حیثیت سے تسلیم نہیں کرتا. حکومت نے کہا کہ لداخ اور جموں کشمیر ہندوستان کے اٹوٹ حصے ہیں اور چائنا کو اس بارے میں تبصرہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. سپریم کورٹ نے ہاتھرس گینگ ریپ اینڈ مرڈر کیس کی تحقیقات کے طریقے کے بارے میں اپنا فیصلہ ملتوی کر دیا. اس سلسلے میں کئی درخواستیں داخل کی گئی ہیں. ان درخواستوں میں کہا گیا ہے کہ اس کیس کی چھان بین سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہونی چاہیے. بعض درخواستوں میں الہ آباد ہائی کورٹ کی نگرانی میں چھان بین کی بھی بات کہی گئی ہے. متاثرہ لڑکی کے خاندان کے اس مطالبے کا بھی جائزہ لیا گیا ہے کہ اس کیس کو یو پی سے باہر منتقل کیا جائے اور دہلی میں کیس چلا جائے. اس بارے میں کئی سوال پائے جاتے ہیں کہ کیا متاثرہ خاندان اور گواہوں کو یو پی پولیس کی سیکیورٹی ملنی چاہیے یا سی آر پی ایف کی سیکیورٹی ملنی چاہیے. سپریم کورٹ نے ان تمام معاملات پر اپنا فیصلہ محفوظ کیا. بامبے اسٹاک ایکسچینج کا سینسیکس بری طرح لڑک گیا. 1000 سے زیادہ پوائنٹس کی گراوٹ کی وجہ سے انویسٹرز کو 3,30,000 کروڑ روپے کا نقصان ہوا. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. حیدرآباد میں فوج کی مدد سے ریسکیو آپریشن. چیف منسٹر کی اہم میٹنگ. مرکزی حکومت نے نقصانات پر رپورٹ طلب کر لی. کئی بستیاں اب بھی پانی میں گھری ہوئی ہیں. بالاپور کے قریب دہشت زدہ لوگوں نے جاگ کر رات گزاری. بندلہ گڑا سانحے میں جاں بحق لوگوں کی تدفین. آندھرا پردیش میں ریسکیو آپریشنز جاری. مہاراشٹر اور کرناٹک میں بھی زبردست بارش. سپاہی جنگ کی تیاری کریں. چائنا کے صدر زی جن پنگ کا خطاب. انڈیا نے کہا بیجنگ کو لداخ پر بولنے کا کوئی حق نہیں ہے. ناگورنو کاراباخ مسئلے پر پوٹین اور ایردوان کی بات چیت. مسئلے کو مل کر حل کرنے سے اتفاق. کرغستان کے صدر نے ملک میں ہنگاموں کے بیچ استعفی دے دیا.
फ्रांस में कोविड को रोकने के लिए फिर से इमरजेंसी लगा दी गई। बर्तानिया में अलर्ट की सतह बढ़ा दी गई। इंडिया में 67,000 नए कोविड केस, जुमला मामला 73 लाख हो गए। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सुर्खियों के पेश करदा हैं